हट जाता तो फरिश्ते अपने हाथ से कपड़ा झाँक दिया करते थे। पूरे दुनिया को हया की तालीम देने वाले बचपन के अंदर भी कोई ऐसी हरकत ना हो जाए कि दुनिया आपको नाम रख सके। पूरे 2 साल ज़िंदगी में कभी कपड़ा आपको हटा नहीं बदन से, हटता तो फरिश्ते उसको झाँक दिया करते थे। कभी बिस्तर पर पेशाब नहीं किया, हमेशा ऐसा महसूस कराते कि आपको ज़रूरत आई है। हलीमा सादिया को ज़रूरत पूरी करवाती थी। बड़ा हसीन चेहरा और कुशादा पेशानी, जो भी देखता आपके चेहरे को देखते रह जाता, जो भी देखता गौर से मुशाहिदा करता, उसका जी भर जाता, उसकी आंखों में रोशनी आ जाती। एक दिन ऐसा हुआ, अल्लाह के महबूब अभी 4 साल के हुए थे, तो हज़रत हलीमा ने कहा, बेटी शीमा जाओ, बहुत काफ़ी देर हो चुकी है, बकरियां भूखी हैं और तुम बकरियां चराने जाओ। तुम्हारे बाप हारिस बूढ़े हो चुके, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, हमारा चलना मुश्किल हो गया है। शीमा तुम जाओ, बकरियां चरा कर लाओ। शीमा ने कहा, जाऊँगी ज़रूर, लेकिन भाई मोहम्मद को साथ में लेकर जाऊँगी। तो हज़रत हालिमा ने कहा, तो अमानत है, इसकी हिफाजत करना ज़रूरी है, बेटे कोई नुकसान पहुँचाएंगा बेटे मोहम्मद को। तो शीमा कहते, नहीं, नुकसान की बात नहीं करती हूँ, अगर भाई मोहम्मद मेरे साथ में आता है तो हमारी सारी बकरियाँ जल्दी जल्दी चरकर जहाँ भाई मोहम्मद बैठता है, सारी बकरियाँ एक निगाह से आपके चेहरे को देखती हैं। व अहसन मिन कलम तलक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। मेरे महबूब को मेरे अल्लाह ने हर ऐब से पाक और साफ पैदा किया था। ऐसा बच्चा आज तक किसी माँ ने जना नहीं था और ऐसा हुस्न आज तक अल्लाह ने किसी को नहीं दिया था। आप तो ऐसे पैदा हुए जैसे आपने खुद चाहा था। सारी बकरियां आपके चेहरे अनवर का मुशाहिदा करती, तो बकरियां जल्दी चलती, अल्लाह के महबूब साथ जाते तो बकरियां परेशान नहीं करते। सबसे ख़तरनाक चीज़ है, बकरियां बड़ी परेशान करती है, बड़ी परेशान करती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, एक बकरी की तरफ से मिली है, बड़ी परेशान कर रही थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे दौड़ते, वो आगे भागती है। बहुत थकाने के बाद जब बकरी हाथ में आई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुझे इसलिए पकड़ना चाहता था कि तुझे बकरियों के रेवड़ के साथ में कर दूँ, तो अकेली भाग रही, कहीं तुझे कोई नुकसान ना हो जाए। और उसके कांटे, बकरी के कांटे अपने हाथ से निकालना शुरू किया। अल्लाह को बड़ा प्यारा है मूसा, तो हमारे एक बेज़बान मखलूक पर रहम करता, अल्लाह तुझ पर रहम करेंगे, तुझे नबी और रसूल बनाता है। अल्लाह अकबर। बकरी सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है। तो हज़रत हालिमा ने कहा, ठीक है शीमा लेकर जाओ, लेकिन भाई की हिफाजत करना। कहा ठीक है। अल्लाह के महबूब तशरीफ़ ले गए जंगल में, बकरियां चर रही हैं, आप भी तशरीफ़ फरमा है। फिर 2 लोग आए, गौर से देखा आपके चेहरे अनवर को, कहा बड़ा नूरानी चेहरा, बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा चेहरा है। फिर चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद आप अपने रज़ाई भाई अब्दुल्ला के साथ जंगल के बकरियां चराने के लिए, 4 साल की उम्र हो चुकी थी, तो उसी आसना में फरिश्ते आए, 3 फरिश्ते, कुछ फरिश्ते आए जिसमें 3 फरिश्तों ने आपको पकड़ा, और पकड़ने के बाद अल्लाह के महबूब के सीने अनवर को काटा गया, दिल को बाहर निकाला गया, सिया नुक्ता, काला नुक्ता दिल से काटा गया, जो गुनाह का मादा होता है और गुनाह का मादा गर्म होता है। सिया नुक्ते को दिल से निकाला गया और बर्फ़ के ठंडे पानी से आपके दिल मुबारक को धोया गया, आपके पेट मुबारक को बर्फ़ के पानी से धोया गया। और अल्लाह के नबी फरमाते, मैं अपनी आँखों से देख रहा था एक फरिश्ता यूँ दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए, तो उसके हाथ में आसमान से नूरानी मोहर आई, नूरानी मोहर उसने अपने हाथ में लिया, मेरे दिल में लगा दिया। जैसे फरिश्ते ने नूरानी मोहर को मेरे दिल में लगा, अल्लाह के नबी फरमाते, अरसे दराज तक मैं उसकी ठंडक दिल में महसूस करता था। रज़ाई भाई ने देखा कि फरिश्तों ने पकड़ लिया, वो तो जानता नहीं फरिश्ते के कौन है, फरिश्तों ने आपको पकड़ लिया। 3 फरिश्तों ने सीना काटा था आपका, और गुनाह का मादा दिल से निकाला गया, नेकी का मादा आपके दिल में भरा गया, नूर मुनव्वरा को दिल में भरा गया। तो रज़ाई भाई दौड़ता हुआ घर गया,
और अम्मा हलीमा से कहा कि भाई मोहम्मद के साथ कुछ हुआ है। कुछ लोगों ने पकड़ लिया, उनके सीने को काटा। हुजूर फरमाते हैं कि फरिश्ते अपना काम करके जा चुके थे और मैं एक दरख्त के नीचे इत्मीनान से बैठा था, बकरियाँ चर रही थी। अम्मा हलीमा तशरीफ़ लाई, आते से ही मुझे अपने सीने से लगा लिया, मेरे माथे को चूम कर कहा, मेरे लाल मोहम्मद क्या हुआ तुझे? कहा अम्मा जान कुछ नहीं हुआ, कुछ फरिश्ते आए थे, मेरे सीने को काटा और कुछ सियाह नुक्ता मेरे दिल से निकाल कर बर्फ़ से धोया गया है। हज़रत हलीमा समझ गई ये बच्चा बड़ी बरकतों वाला, बड़ी रहमतों वाला है। फ़ौरन सीने से लगाकर अपने घर पर लेकर गया। बेटे मोहम्मद, ऐसा लगता है कि अमानत को वापस करने का दिन आ गया है। अपने शौहर हारिस से मशवरा का क्या करना चाहिए? हारिस ने कहा इस अमानत को वापस कर देते हैं, कहीं नुकसान हुआ तो हम हज़रत आमीना को क्या जवाब दे पाएंगे। 4 साल के बाद अल्लाह के महबूब को वापस लाया गया। 4 साल के हो चुके थे और हज़रत आमीना के हवाले कर दिया गया। अल्लाह के महबूब हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल तक अपनी माँ के साथ रहे, बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ, बड़ी शफ़क़त के साथ। बेहतरीन तरबियत की थी आपकी माँ आमीना ने और बेहतरीन तरबियत की थी आपकी रज़ाई माँ हज़रत हलीमा ने। 6 साल के हो गए तो हज़रत आमीना के दिल में ख़याल पैदा हुआ, चलो चलते मदीना मुनव्वरा, माँ बाप से मिलते हैं। बेटा मोहम्मद नाना और नानी से और मामू से मिलेगा और अपने शोहर मरहूम शोहर के कब्र पर जाकर कुछ एहसाल सवाब करते हैं। बेटा मोहम्मद भी अपने बाप को तो नहीं देख सका, बाप की कब्र तो देख लेगा। मदीना मुनव्वरा गए। 6 साल के हो गए थे आप, मुकम्मल 6 साल। साथ में एक बांदी थी, उनका नाम उम्मे ऐमन, जिन्होंने बचपन में आपको दूध पिलाया है। हुजूर उम्मे ऐमन को माँ कह के पुकारते थे, उम्मे ऐमन को माँ कहकर। वो आपके बांदी और ग़ुलाम थी, यानी आज के ज़बान में नौकरानी थी, आज के ज़बान के अंदर। हज़रत आमीना और उम्मे ऐमन और अल्लाह के महबूब तीनों छोटा सा काफ़िला मदीना पहुँचा। नाना मामू से मुलाकात हुई और हज़रत आमीना ने अपने माँ बाप से कहा मुझे कब्र दिखा मेरे मरहूम शोहर की। आपको नाबी कत्ल जूदी के मकान में लेकर गए जहाँ अल्लाह के महबूब के वालिद मोहतरम आराम फरमा रहे, वहाँ लेकर गए। तो हज़रत आमीना जैसे दाखिल हुई तो आँखों में आंसू आए, माजी की यादें पूरे सामने आ गई। माजी की यादें, अब्दुल्ला तुम तो वादा करके गए थे कि आमीना मैं जल्दी वापस आऊँगा, तुम तो वापस क्या आते, हमेशा के लिए तुम सो गए और मिट्टी की चादर ओढ़ कर लेट गए। देखो अगर तुम आज अपने बेटे को हुजूर फरमाते मेरी माँ के लब हिल रहे थे यार, मेरी माँ रो रही थी, लब हिल रहे थे। ऐसा लगता कि मेरी वालदा यही कह रही थी कि जो निशानी तुम मेरे पेट में छोड़ के गए थे, देखो निशानी कितनी बड़ी हो चुकी है, कितनी नूरानी चेहरा उसका। काश अब्दुल्ला तुम जिंदा होते, अपने बेटे को देखते, कितना खुश होते। हज़रत आमीना बचपन में सोचा करती थी अब्दुल्ला होता तो मेरे बेटे मोहम्मद को, यानी अपने बेटे मोहम्मद को दोस्तों को दिखाता, बेटे मोहम्मद को बैतुल्ला लेकर जाते, बेटे मोहम्मद को कंधों पर बिठाते, खिलौने लाकर देते। अल्लाह ने कहा आमीना अब्दुल्ला जिंदा होता खिलौने लाकर देता, बैतुल्ला घुमाता, दोस्तों को दिखाता, ये मेरा महबूब है, अगर खिलौने मांगेगा तो आमीना हम इसके लिए चांद को खिलौना बना देंगे। हज़रत अब्बास फरमाते हुजूर जब आप छोटे थे और आप मेरी गोद में थे, मैंने देखा जिधर आप अपने पैर को मारते थे चांद उधर भागता था, जिधर हाथ मारते चांद उधर भागता था। हुजूर ने फरमा चाचा वो चांद बचपन में मुझे लोरियाँ सुनाया करता था। आमीना अगर अब्दुल्ला जिंदा होता खिलौने लेकर देता, अगर ये बच्चा खिलौने मांगेगा तो हम चांद को खिलौना बना देंगे, अगर इस बच्चे की तबीयत सैर व तफरीह घूमने की होंगी तो हम इसको अर्श पर बुलाकर जन्नत के सैर करवा देंगे। अलम यजीद का यतीमन फावा, मेरे महबूब हमने आपको यतीम पाया। अल्लाह अकबर, ये निशानी अब्दुल्ला तुम्हारी देखो 6 साल का हो चुका। हुजूर फरमाते माँ रो रही थी, मैं भी रो रहा था, माँ की आंखों में आंसू, मेरे आंखों में आंसू, मुझे भी अपने बाप की याद ताज़ा, मैं भी रो रहा था, माँ भी रो रही थी। पहले हम दोनों रोते रहे, माँ ने सीने से लगाया, फिर नाना मामू के घर आए। 1 महीने तक हम मदीना पाक में रहे, 1 महीने तक।
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम कहते उस एक महीने के दौरान मैंने एक कुएं में तैरना भी सीख लिया, तीर अंदाजी भी सीख ली। तैरना भी नबी की सुन्नत है। और मैंने तीर अंदाजी भी सीख ली। तीर अंदाजी नबी की सुन्नत है, निशानाबाज। और तैरना भी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। एक महीने के बाद एक छोटा सा काफिला उम्मे ऐमन अल्लाह के नबी की माँ